नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। तमाम बहुजन वर्ग के नेताओं को दबाने की साजिश रची जा रही है। ईडी नाम की एक चिड़िया बार बार उत्तर भारत की उन तकरीबन 120 सीटों को प्रभावित करने वाले राज्यों में घुस जाती है और घुसने के बाद अलग अलग नेताओं की मुंडेर पर चढ़कर उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित करने लगती है, अपने दफ्तर बुलाने लगती है, वो भी तब जब चुनाव करीब आने लगे। एक दिन पहले लालू यादव को 10 घंटे तक ईडी के दफ्तर में बिठाया जाता है। बाहर समर्थकों की भारी भीड़। लालू यादव उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब बीमारियों ने घेर रखा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को 10 घंटे तक लगातार ईडी अपने दफ्तर में बिठा कर रखती है, तकरीबन 60 से 70 सवाल पूछती है, उनके जवाब लेती है। उसके ठीक अगले दिन बिहार में ही लालू यादव के पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को ईडी के दफ्तर बुला लिया जाता है। 8 घंटे उन्हें बिठाए रखा जाता है और ईडी के दफ्तर में उनको अपराधियों जैसा ट्रीट किया जाता है। लेकिन ठीक उसी ईडी के दफ्तर के बाहर आने लगने पर तेजस्वी यादव के साथ तमाम सीआरपीएफ के जवान फोटो खिंचाने लगते हैं। बहुजन वर्ग के वो नेता जो लोगों के लिए जमीन पर काम कर रहे थे, उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि पूरे दिन उनके समर्थक ईडी के दफ्तर के बाहर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे वही उनका घर हो। लेकिन ईडी उतने पे ही नहीं रुकती, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ईडी जिसके निर्देश पर काम कर रही है उसको आगे भी और ज्यादा काम, मेहनत अपने आकाओं के लिए करनी होती है। तो ईडी करती क्या है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर के बाहर छापा पड़ जाता है। हेमंत सोरेन के यहाँ छापा पड़ता है, हेमंत सोरेन गायब हो जाते हैं, ईडी के हिसाब से गायब हो जाते हैं। उनके घर से एक BMW कार जब्त करते हैं, 36 लाख रुपए जब्त करते हैं। पता चलता है कि हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं। अब रांची में आज हेमंत सोरेन को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया है। यही नहीं, जब आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखेंगे तो तमाम पत्रकार और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते हैं कि अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो, इनके ऊपर भी ईडी की तलवार लटकी हुई है। जैसे ही ये खुलकर विरोध करना शुरू करेंगे, ईडी इनके यहाँ भी छापे मारने लगेगी। इनके ऊपर भी तमाम घोटालों के आरोप जबरदस्ती थोप दिए गए हैं और उनकी जांच 5-5 साल में सरकार नहीं करा पाई है। योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है अखिलेश यादव के बाद, और अब तक जांच पूरी नहीं कर पाए हैं। लोग कहते हैं कि कब उसकी फाइल खोल दी जाए, कब अखिलेश यादव को ईडी के दफ्तर बुला लिया जाए, कब मायावती जी को ईडी के दफ्तर बुला लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। जो लोग चुनाव में ठीक से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने की कुव्वत रखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पालतू चिड़िया के जरिए डरा देने की हिम्मत रखती है। सोचिए, अगर सच में ये आरोपी हैं तो फटाफट सरकार इन मामलों की जांच करके फैसले क्यों नहीं सुनाती है। संजय सिंह दिल्ली में, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, लगातार ईडी के टारगेट की वजह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। वो सब लोग जो विपक्ष में मजबूती से खड़े होने की ताकत रखते हैं, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनके ये तोते लगातार खुले तौर पर पड़े हुए हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं कि ये राजनीति की जगह सिर्फ कोर्ट और कचहरियों के चक्कर में फंस जाएं, ईडी के दफ्तरों में बैठे रहें, डर के भागते रहें। इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगा कर इन सबको दबाने की साजिश की जा रही है। सबसे बड़ा खतरा ओबीसी SC ST वर्ग के उन नेताओं पर है जो राजनीति बदल देते थे अपने इशारों पर। उनको ईडी के दफ्तरों में उलझाए जाने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्र में ही भाजपा का जो विरोधी दल है कांग्रेस, उसके भी तमाम बड़े नेता लगातार ईडी दफ्तर के चक्कर काटते नजर आते हैं आपको। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ईडी एक ऐसा दफ्तर हो गया है जहां वो अपने दफ्तर से ज्यादा जाते हैं, जहां भले ही वो जनता से ना मिल पाए, लेकिन उन्हें ईडी के अधिकारियों से समय समय पर मिलने को मजबूर किया जाता है। और ईडी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचती है कि आखिर ये भ्रष्टाचारी, जिनको वो भ्रष्टाचारी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिछले 10 सालों से इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको जेल की सलाखों तक क्यों नहीं पहुंचाया। 2 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं इस देश के, तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। 10 साल का उनका लगभग कार्यकाल है। उस 10 साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं किया जा सका है। किसी भी नेता को जेल में नहीं डाला जा सका है सिवाय मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के। लेकिन वहां भी दिल्ली के जिन मिनिस्टर्स को जेल में डाला गया, उनके ऊपर भी अब तक कोई आरोप साबित नहीं किया जा सका है। लेकिन लगातार उन नेताओं को जेल में डालकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश
की जा रही है। 10 साल का समय पर्याप्त होता है। अगर कोई सच में सीरियसली भ्रष्टाचार रोकना चाहे तो भ्रष्टाचार रोक सकता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा कि अडानी के पोर्टों पर आ रहा नशीला पदार्थ कहां आया और कहां गया और क्यों आ रहा था। सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष खुलेआम ऐसा करता है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही लोग कह रहे हैं कि अब ओपीएस फिर से खत्म कर दी जाएगी, एनपीएस लागू करने की कोशिशें चालू हो चुकी हैं। कहा गया कि गैस सिलेंडर के दाम सस्ते करेंगे, लेकिन आते ही कह दिया कि यह चुनावी जुमला था। आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम जनहित के मुद्दों पर खुलकर जनता के खिलाफ काम करने के बाद भी ये क्यों कह लेती है कि यह चुनावी जुमला था, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। एक खबर है कि विश्व में पहली बार मनुष्य के मस्तिष्क में लगाई गई चिप। अब तमाम फोन और डिवाइसें आपके दिमाग से सोचने के बाद चलने लगेंगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यह न्यूयॉर्क में हो रहा है और इतनी जरूरी खबर है कि आप इससे समझ सकें कि वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में क्या हो रहा है, क्यों राजनीतिक दल किसी भी बात से नहीं डर रहा है जो सत्ता में है। उसकी साफ वजह नजर आती है कि ईवीएम में गड़बड़ है, इसलिए कि उनको पूरा भरोसा है कि ईवीएम से चुनाव जीत लेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि तमाम विरोधी संगठन, तमाम दबाव समूह, तमाम राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन ये खबर भी कह रही है कि दिमाग में, इंसान के दिमाग में अगर चिप लगाई जा सकती है और उससे फोन ऑपरेट हो सकता है, तो आप सोचिए कि ईवीएम में कितने बड़े खेल हो सकते हैं। जो ईवीएम गायब है उनका हिसाब सरकार और इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए विपक्ष को डराने के साथ साथ अपने जीतने की व्यवस्था जनता की जगह कहीं ईवीएम से तो नहीं कर रही है, कहीं ईवीएम से बड़े घोटाले के जरिए बार बार सरकार तो नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है और जब मशीन है तो उसमें इंसान खेल कर सकता है। जब इंसान के दिमाग में एक चिप लगाकर फोन और लैपटॉप कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो आप सोचिए कि ईवीएम में एक चिप लगाकर क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम सवालों से परे भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में सफल होती नजर आती है। विपक्ष को एकजुट होने से रोक लेती है, विपक्ष के तमाम नेताओं को ईडी के दफ्तर में बिठा लेती है, खुद चुनाव प्रचार करती है और विपक्ष में त्राहिमाम मचा हुआ है ईडी के भ्रष्टाचार के आरोपों से लड़ते भिड़ते और बचते हुए। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।